माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसे आज तक करीब 7,300 से ज्यादा लोग फतह कर चुके हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। लेकिन एवरेस्ट से लगभग 7,000 फीट नीचे एक ऐसा पहाड़ है जो जो आज भी इंसानी कदमों की पहुंच से बाहर है। माउंट कैलाश, राइट? एग्जैक्टली। 6,638 मीटर ऊंचा एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं लांघ पाया है। तो आज के इस गहन अध्ययन में हमारा मिशन इसी अभेद्य किले की परतों को खोलना है। ये सच में बहुत दिलचस्प होने वाला है ना? हमारे सामने कई ऐतिहासिक दस्तावेज, पौराणिक कथाएं और आधुनिक वैज्ञानिक शोध हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके इर्द गिर्द बुने गए भौगोलिक और वैज्ञानिक रहस्यों के पीछे का असली विज्ञान या मनोविज्ञान आखिर क्या है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लगता है कि कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्यमयी ताला है जिसकी चाबी शायद भौतिक दुनिया के पास है ही नहीं। सही कहा आपने। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो सच में विज्ञान और तर्क की तमाम सीमाओं को चुनौती देता है। जब हम इन स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो ये साफ हो जाता है कि ये केवल एक पहाड़ नहीं है, ये विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। तो ये पहाड़ आखिर इतना अभेद्य क्यों है? इसका जवाब किसी जादू में नहीं, बल्कि इसकी बहुत ही अजीबोगरीब भौतिक बनावट में छिपा है। हाँ, इसकी बनावट ही सबसे बड़ा रहस्य है। स्रोतों में बार बार 4 के गणित या रूल ऑफ 4 का जिक्र आता है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई प्राकृतिक संरचना ना होकर किसी बेहद बुद्धिमान आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया गया हो। ये जो 4 का अचूक गणित है ना, ये बहुत हैरान करने वाला है। हाँ, तो इस 4 के गणित के पीछे की असल कहानी क्या है? देखिए, कैलाश के रहस्यों को समझने से पहले हमें इसकी भौतिक संरचना को समझना होगा। इस पहाड़ का पूरा भूगोल 4 की संख्या पर टिका है। सबसे पहले इसके तल से 4 विशाल नदियां निकलती हैं। सतलज, ब्रह्मपुत्र, कर्नाली और सिंधु, है ना? एग्जैक्टली। और दिलचस्प बात यह है कि ये नदियां केवल पानी के स्रोत नहीं हैं, ये इस पूरे भूखंड को बिल्कुल सटीक तरीके से 4 अलग-अलग दिशाओं में बांटती हैं। अरे वाह! ऐसा लगता है जैसे ये पर्वत दुनिया का एक प्राकृतिक केंद्र बिंदु हो, जहां से जीवन 4 दिशाओं में प्रवाहित होता है। और ये ज्यामिति सिर्फ नदियों तक सीमित नहीं है। मैंने पढ़ा है कि इस पर्वत के चारों चेहरों या दिशाओं की बनावट और रंग भी बिल्कुल अलग हैं। हाँ, ये बहुत ही अद्भुत प्राकृतिक घटना है। चलिए दक्षिण दिशा से शुरू करते हैं। नीले रंग का होता है। बिल्कुल वही। प्रतीकात्मक रूप से दक्षिण दिशा भगवान शिव के सबसे भयंकर रूप का प्रतिनिधित्व करती है। वो रूप जिससे यमराज भी डरते हैं। हाँ, सही कहा। प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन है, और अगर हम भौतिक रूप से देखें तो इस दिशा में एक सीधी रेखा जैसी विशाल दरार दिखाई देती है। अच्छा। हाँ, जिसे स्थानीय लोग शिव की रीढ़ या उनकी तीसरी आंख मानते हैं। क्या बात कर रहे हैं। और पश्चिम दिशा को रूबी यानी पद्मराग से बना माना जाता है ना? हाँ, और ये दिशा सहानुभूति का प्रतीक है। मुझे याद आ रहा है, कुछ साल पहले गूगल अर्थ की एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। हाँ, वो बर्फ वाली तस्वीर। एग्जैक्टली। जिसमें बर्फ पर सूरज की रोशनी और परछाइयों के खेल से शिव का एक विशाल मुख नजर आ रहा था। बिल्कुल, वो आकृति इसी पश्चिम दिशा में बनी थी। ये सब सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली दिशा शायद उत्तर है। हाँ, उत्तर दिशा को सोने और चांदी से निर्मित माना जाता है। सोने और चांदी से? इसके पीछे का कारण बहुत ही दिलचस्प है और ये दृश्य विज्ञान से जुड़ा है। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें इस पर पड़ती हैं, तो बर्फ और चट्टानों का रिफ्लेक्शन इसे दहकती हुई आग जैसा बना देता है, जो कि क्रोध का प्रतीक है। एग्जैक्टली। लेकिन रात में जब इस पर चांद की रोशनी पड़ती है तो ये बिल्कुल शांत चांदी जैसा शीतल दिखता है। तो मतलब एक ही पहाड़, लेकिन रोशनी के बदलाव से वो क्रोध और शांति दोनों चरम भावनाओं को एक साथ समेटे हुए हैं। बिल्कुल सही। और अंत में आती है पूर्व दिशा, जो क्रिस्टल से बनी है। अच्छा, और ये किस चीज का प्रतीक है? ये सजा और पछतावा की दिशा मानी जाती है। स्रोतों में गौरी कुंड का जिक्र है। गौरी कुंड? क्या ये वही जगह है जहां गणेश जी का सिर काटा गया था? हाँ, पौराणिक कथाओं के अनुसार यहीं शिव ने क्रोध में आकर गणेश का सिर काटा था। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। ये चारों दिशाएं इतनी सटीक हैं, एकदम किसी
किसी विशालकाय प्राचीन कंपास या पिरामिड की तरह अलाइन की गई हैं। हाँ, देखने में ऐसा ही लगता है। तो क्या प्रकृति सच में अपने आप इतनी सटीक संरचना बना सकती है? मेरा मतलब है, ये प्राकृतिक कैसे हो सकता है? ये भ्रम होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन भूविज्ञान यानी जियोलॉजी इसका बहुत ही तार्किक जवाब देता है। अच्छा, तो साइंस क्या कहती है इसके बारे में? दरअसल कैलाश पर्वत मुख्य रूप से क्षैतिज चट्टानों यानी हॉरिजॉन्टल रॉक लेयर से बना है। लाखों सालों तक जब तेज हवाएं और बर्फबारी इन चट्टानों से टकराईं, तो विंड इरोजन के कारण चट्टानें सीढ़ियों जैसी छतों में कट गईं। ओहो, तो वो हवा का काम है? हाँ, और इन सीढ़ियों पर जब बर्फ जमती है तो दूर से देखने पर ये बिल्कुल किसी इंसान द्वारा बनाए गए स्टेप पिरामिड जैसा भ्रम पैदा करता है। मतलब प्रकृति ही इसकी सबसे बड़ी मूर्तिकार है। एग्जैक्टली। अगर हम इस परिपूर्ण संरचना से थोड़ा नीचे आएं, तो इसके तल पर हमें कुछ और भी अजीब देखने को मिलता है। 2 सरोवर। हाँ, जो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। और ऐसा लगता है जैसे इंसान की दोहरी प्रकृति का दर्पण हो, मानसरोवर और राक्षस ताल। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये प्रकृति द्वारा बनाया गया मनोविज्ञान का सबसे बड़ा कैनवस है। बिल्कुल, मानसरोवर जो मीठे पानी की झील है। हाँ, और ये बिल्कुल शांत है। इसका आकार सूरज जैसा गोल है, जो पवित्रता और नई शुरुआत का प्रतीक है। राइट। सही कहा। और इसके ठीक बगल में केवल एक संकरी पट्टी से अलग राक्षस ताल है, जिसे डेमन लेक भी कहा जाता है। इसका पानी खारा है ना? हाँ, इसका पानी खारा है, इसका आकार अर्धचंद्राकार है और ये हमेशा अशांत रहता है। और इसे अंधेरे और नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। तो क्या हम इसे इस तरह देख सकते हैं कि प्राचीन इंसानों ने अपने खुद के दिमाग की डुअलिटी यानी दोहरेपन को इन झीलों पर प्रोजेक्ट कर दिया? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये दोनों झीलें असल में हमारे अंदर छिपे अच्छे और बुरे पहलू का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारे अंदर का अच्छा और बुरा, शांति और क्रोध, वो सब कुछ उन्होंने इस भूगोल में खोज लिया। मानव मनोविज्ञान हमेशा से प्रकाश और अंधकार के बीच एक संतुलन खोजता रहा है। जब प्राचीन लोगों ने इतनी विषम परिस्थितियों में मीठे और खारे पानी की झीलों को एक साथ देखा, तो उन्होंने इसे ब्रह्मांडीय संतुलन या कॉस्मिक बैलेंस का प्रतीक मान लिया। शायद इसी संतुलन की वजह से दुनिया के 4 प्रमुख धर्म इस एक ही पर्वत को पूरे ब्रह्मांड का केंद्र मानते हैं। बिल्कुल। हिंदू धर्म की कहानियां तो हम सबको पता ही हैं, कैसे कुरुक्षेत्र के बाद पांडवों ने स्वर्ग जाने का रास्ता यहीं से तय किया था। हाँ, वो बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। या फिर वो मशहूर कहानी जब रावण ने अपने अहंकार में आकर अपनी 20 भुजाओं से कैलाश को उठाने की कोशिश की थी और शिव ने मात्र अपने अंगूठे से उसे नीचे दबा दिया था। एग्जैक्टली। और उसी वक्त रावण को चंद्रहास तलवार भी मिली थी। और एक और दिलचस्प बात बताऊं, बंगालियों के लिए तो ये देवी दुर्गा का मायका भी है। अरे हाँ, लेकिन हमारे स्रोतों से पता चलता है कि ये पर्वत सिर्फ एक धर्म का केंद्र नहीं है। बिल्कुल नहीं। यही बात इसे एक ग्लोबल स्पिरिचुअल हब बनाती है। बौद्ध धर्म में भी इसका बहुत महत्व है ना? हाँ, बौद्ध धर्म में इसे मेरु पर्वत कहा जाता है। ये उनके देवता दिमचोक और देवी वज्रवरही का निवास माना जाता है। और जैन धर्म में? जैन धर्म में इसे अष्टपद कहा जाता है। जहां उनके पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ को मोक्ष मिला था। बिल्कुल सही। और फिर आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, ये थोड़ा नया लग रहा है। ये बौद्ध धर्म के आने से पहले तिब्बत का सबसे पुराना धर्म है। अच्छा। वे इस पर्वत को युंगड्रुंग गुसेग यानी 9 मंजिला स्वास्तिक कहते हैं, जो उनके संस्थापक टोनपा शेनराब और देवी सिपाईमैन का घर है। ये सोचना ही अपने आप में एक चमत्कार लगता है कि कैसे हजारों सालों से इतने अलग अलग धर्म बिना किसी विवाद के एक ही जगह को अपनी आस्था का केंद्र मानते आ रहे हैं। ये सच में बहुत बड़ी बात है। लेकिन चलिए अब धर्म ग्रंथों से निकलकर विज्ञान की ओर मुड़ते हैं, क्योंकि सिर्फ धर्म ही नहीं, आधुनिक वैज्ञानिक और खोजकर्ता भी यहाँ ऐसी चीजें देखते हैं जो विज्ञान के नियमों को चुनौती देती हैं। हाँ, बहुत सी अजीबोगरीब थ्योरीज हैं। हाँ, एक थ्योरी है मुल्दाशेव सिद्धांत। 1999 में रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव ने एक दावा किया था। वो पिरामिड वाली थ्योरी। हाँ, उन्होंने दावा किया कि कैलाश कोई पहाड़ है ही नहीं, बल्कि ये सुपर ह्यूमंस या एलियंस द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे पहला पिरामिड है। मुल्दाशेव की टीम ने यहाँ कई महीनों तक अध्ययन किया था। और उनका दावा था कि ये एक पावर स्टेशन की तरह काम करता है,
जो पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल को कंट्रोल करता है। और उन्होंने ये भी बताया कि रात के सन्नाटे में पहाड़ के भीतर से ओम की गूंज सुनाई देती है। सच में? हाँ, ये उनका दावा था। और एक और रहस्यमयी सिद्धांत है रैपिड एजिंग, या उम्र का तेजी से बढ़ना। ये थ्योरी तो बहुत फेमस है। ट्रैकर्स का दावा है कि यहाँ समय अजीब तरह से काम करता है, बाल और नाखून रातों रात बढ़ जाते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब क्या ये वाकई टाइम ट्रैवल जैसा कुछ है, या सिर्फ अत्यधिक ऊंचाई और तनाव के कारण शरीर की कोई बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया है? आपका संदेह बिल्कुल सही है। अगर हम इसके पीछे की साइंस को समझें तो ये कोई समय यात्रा नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में हाइपोक्सिया और चरम तनाव का नतीजा है। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी? एग्जैक्टली। कैलाश 20,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर है। वहाँ ऑक्सीजन का स्तर बेहद कम होता है। और अल्ट्रावायलेट किरणें भी बहुत तेज होती हैं। बिल्कुल। इस जानलेवा ऊंचाई पर शरीर भयंकर डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। अच्छा, तो पानी की कमी से ऐसा होता है? हाँ, जब त्वचा सूख कर सिकुड़ती है तो नाखून और बाल अचानक लंबे दिखने लगते हैं। वे रातों रात बढ़ते नहीं हैं, हाँ, बस त्वचा के पीछे हटने से ज्यादा स्पष्ट हो जाते हैं। ओहो, तो ये सिर्फ एक इल्यूजन है। लेकिन वो जो बाल तेजी से सफेद हो जाते हैं, उसका क्या? वो चरम बायोलॉजिकल स्ट्रेस का परिणाम है। जब शरीर ऑक्सीजन के लिए संघर्ष करता है तो बालों के फॉलिकल्स में मौजूद स्टेम सेल्स नष्ट होने लगते हैं। इसे विज्ञान की भाषा में मैरी एंटोनेट सिंड्रोम कहते हैं। अरे वाह, ये तो पूरी तरह से बायोलॉजिकल है। हाँ, बिल्कुल। ये तो शरीर की बात हुई। लेकिन उन रहस्यमयी रोशनियों और प्रकाश और छाया के खेल का क्या? स्रोतों के अनुसार चोटी पर 7 अलग-अलग तरह की रोशनी देखी गई है। इसके लिए हमें चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म को समझना होगा। वो कैसे काम करता है यहाँ? कल्पना कीजिए कि कैलाश के अंदर एक विशाल प्राकृतिक डायनेमो चल रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस पर्वत की चट्टानों में विशेष प्रकार के खनिज हैं। अच्छा। जब पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इन खनिजों और ऊंचाई पर मौजूद ठंडी हवाओं से टकराती है तो वो एक प्रकार का ऑरोरा पैदा कर सकती है। जैसे वो नॉर्दर्न लाइट्स होती है? एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसा ही कुछ। और रही बात स्वास्तिक की, जो सूर्यास्त के समय बनता है, वो प्रकाश और ज्यामिति का एक प्राकृतिक भ्रम है। सूर्यास्त के समय सूरज की किरणें पहाड़ की प्राकृतिक दरारों पर कुछ इस तरह पड़ती हैं कि परछाइयों का एक परफेक्ट स्वास्तिक बन जाता है। क्या बात है। तो क्या इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड्स और भयंकर माहौल की वजह से लोग इसे आज तक फतह नहीं कर पाए? ये एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि हमने अभी तक यही सुना है कि जो भी इसे जीतने की कोशिश करता है वो कभी वैसा नहीं लौटता। प्रचलित मान्यता तो यही कहती है कि केवल पाप मुक्त इंसान ही इस पर चढ़ सकता है। हाँ, इतने सारे चुंबकीय बदलावों और आध्यात्मिक चेतावनियों के बावजूद जब इंसानों ने अपने अहंकार में इसे फतह करने की कोशिश की तो परिणाम बहुत भयानक रहे। इंसान का प्रकृति पर विजय पाने का अहंकार यहाँ बार बार टूटता है। हमारे पास कई विफल अभियानों के दस्तावेज हैं, जैसे 1926 में कर्नल विल्सन का अभियान। हाँ, वो कहानी बहुत खौफनाक है। वो लोग गिरशिरा नामक जगह के पास पहुंचे थे, जो नंदी की पीठ जैसी एक काली चट्टान है। और एकदम साफ मौसम में अचानक एक भयंकर बर्फीला तूफान आ गया। उनका अभियान वही विफल हो गया। और ऐसा ही कुछ 1936 में हर्बर्ट टीची के साथ भी हुआ था। हाँ, हर्बर्ट टीची। उन्हें तो एक स्थानीय लामा ने चेतावनी भी दी थी ना? बिल्कुल। लामा ने उनसे कहा था कि अगर तुम सच में पाप मुक्त हो तो बर्फ की दीवारें खुद तुम्हारे लिए रास्ता बना देंगी। तुम्हें ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और टीची को जल्दी समझ आ गया कि वो इसके लिए तैयार नहीं है। फिर 1980 के दशक में दिग्गज पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर की बात आती है। मेस्नर ने तो चीनी सरकार का निमंत्रण ही ठुकरा दिया था। एग्जैक्टली, क्योंकि उन्हें लगा जैसे पर्वत उन्हें दूर रहने की चेतावनी दे रहा हो। वो समझ गए थे कि कुछ पहाड़ चढ़ने के लिए नहीं होते। लेकिन जिन लोगों ने चेतावनी नहीं मानी उनके साथ त्रासदियां हुई। 1991 में 17 जापानी और चीनी पर्वतारोहियों की टीम ने चढ़ने की कोशिश की और एक बर्फीले तूफान में उन सभी की मौत हो गई। बहुत भयानक। और 1996 में तो एक टीम को यति के पैरों के निशान भी मिले थे, जिससे वो घबरा कर लौट आए। और सबसे डरावना मामला 1998 का है, जब 4 चीनी पर्वतारोही चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, वो पहाड़ पर गए
लेकिन 2 साल के भीतर ही उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। क्या ये मौतें उसी रैपिड एजिंग या नर्वस सिस्टम डैमेज की वजह से हुई थी? विज्ञान तो यही मानता है कि वो ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी का असर था। इन लगातार हादसों और पूरी दुनिया के विरोध के बाद आखिरकार 2001 में एक बड़ा फैसला लिया गया। चीनी सरकार को कैलाश पर चढ़ने पर हमेशा के लिए रोक लगानी पड़ी। हाँ, ये प्रतिबंध साबित करता है कि प्रकृति के सामने इंसान का अहंकार बौना ही है। बिल्कुल। लेकिन कैलाश उन लोगों को तो खारिज कर देता है जो अहंकार लेकर आते हैं। हाँ, लेकिन क्या यहाँ कोई पहले से रहता है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। और यहीं से हमारे स्रोतों में शाम्भाला या ज्ञानगंज का रहस्य सामने आता है। शंभाला, कैलाश के अंदर छिपे सुपर ह्यूमंस का वो रहस्यमयी शहर। अगर पॉप कल्चर की बात करें तो ये बिल्कुल मार्वल की डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म के कंवरताज या कल्कि 2898 एडी फिल्म के शंभाला जैसा लगता है। हाँ, पॉप कल्चर ने इन्हीं प्राचीन अवधारणाओं से प्रेरणा ली है। तो ये शंभाला असल में है क्या? बौद्ध धर्म के कालचक्र तंत्र में इसका जिक्र मिलता है। कालचक्र तंत्र। माना जाता है कि राजा सुचंद्र को भगवान बुद्ध ने समय को नियंत्रित करने की विद्या दी थी, और शंभाला समय और स्पेस से परे एक जगह है। और विष्णु पुराण में भी तो इसका जिक्र है ना, कल्कि और कली का। बिल्कुल, विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म यहीं होगा। जो कली राक्षस का वध करेंगे। हाँ, और पता है ये कली राक्षस कौन है? नहीं, कौन है? ये ब्रह्मा जी की नकारात्मक ऊर्जा और समुद्र मंथन के विष से बना है। बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। बिल्कुल, और इसी वजह से कई खोजकर्ताओं ने इस जगह को नक्शे पर ढूंढने की कोशिश की। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये पूरी खोज एक भौतिक शहर की नहीं, बल्कि चेतना या कॉन्शियसनेस के एक ऊंचे स्तर की है? एग्जैक्टली। दलाई लामा का विचार भी बिल्कुल यही है। उन्होंने क्या कहा था इसके बारे में? उनका कहना है कि शाम्भाला कोई नक्शे पर मौजूद जगह नहीं है। अच्छा। ये हमारे अंदर मौजूद है। ये वो जगह है जहां हर दिन अच्छाई और बुराई की लड़ाई चल रही है। क्या बात है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ हो जाता है कि कैलाश पर्वत सिर्फ पत्थर और बर्फ का ढांचा नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये भौतिक विज्ञान, प्राचीन मिथकों और मानव मनोविज्ञान का एक अद्भुत संगम है। यह हमें ये भी याद दिलाता है कि दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें सुलझाने के बजाय उनका सम्मान किया जाना चाहिए। सही कहा। और श्रोताओं, इस पूरी चर्चा के बाद जरा सोचिए, एक बहुत गहरा सवाल मन में आता है। वो क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने की जो असली शर्त पाप मुक्त होना है, वो असल में एक मेटाफर हो? एक मेटाफर मतलब एक प्रतीक? हाँ, शायद जब इंसान अपनी राक्षस ताल जैसी नकारात्मकता और अहंकार को पूरी तरह त्याग देता है, तब उसे पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो खुद ब खुद शाम्भाला के उस उच्च आयाम में पहुंच जाता है। अरे वाह! क्या हमने एक आध्यात्मिक यात्रा को भूलवश एक पर्वतारोहण अभियान समझ लिया था? ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। शायद कैलाश का असली रहस्य उसके शिखर पर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। बिल्कुल। तो दोस्तों, हमारे आज के इस गहन अध्याय में बस इतना ही। इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।